ओम शांति। तो आज के मुरली की तारीख है 18 जुलाई 74। 18 जुलाई 74। मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्र वृत्ति और दृष्टि से श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। तकदीर की तस्वीर अगर बहुत अच्छी बनानी बनानी है, श्रेष्ठ बनानी है, तो क्या चाहिए? संपूर्ण पवित्र वृत्ति और दृष्टि। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने वाले सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक व सदा कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव बाबा बोले, आज विशेष रूप से मधुबन निवासियों के तकदीर की लकीर देख रहे हैं। हर एक श्रीमत के अनुसार व बाप दादा की पालना के अनुसार अपनी अपनी तकदीर की लकीर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं हम लोग अपनी तकदीर? एक श्रीमत, दूसरा हम कितनी बाप दादा की पालना ले रहे हैं उस अनुसार। तो क्या अपनी तस्वीर को सदैव दर्पण में देखते रहते हो? मेरी तकदीर की तस्वीर कैसी बनी है, क्या देखते रहते हो? क्या इस तकदीर की लकीर की मुख्य विशेषताओं को जानते हो? स्थूल तस्वीर व चित्र बनाने वाले जानते हैं इस चित्र की वैल्यू किन किन विशेषताओं के आधार पर होगी। स्थूल चित्र की मुख्य विशेषता आकर्षण व वैल्यू उसके फेस के आधार पर होती है। कोई भी चित्र को देखेंगे तो सबकी नजर पहले उसके फेस पर ही जाती है। कोई भी देवी देवता का चित्र हो या इवन फिल्म स्टार्स का चित्र हो, पहले कहाँ देखेंगे? फेस पर देखेंगे ना। हर चित्र के नैन चैन को देखते हुए ही उन चित्रों की वैल्यू की जाती है। वैसे भी इन तकदीर के तस्वीर की वैल्यू किन मुख्य बातों पर होती है? बाबा अभी हमारी तस्वीर बना रहा है और फिर हमें अपने को चेक करना है कि हमारे तस्वीर की वैल्यू क्या है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। अगर कोई की तकदीर की तस्वीर देखेंगे तो क्या विशेषताएं देखेंगे? तो पहली एक मुख्य विशेषता ये देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। तकदीर की तस्वीर अगर अच्छी बनानी है, श्रेष्ठ बनानी है, तो पहली विशेषता क्या होनी चाहिए? क्या सदा स्मृति स्वरूप है। दूसरी, क्या भाई भाई की वृत्ति कायम रहती है। और तीसरी, क्या रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। तो ये तीन विशेषताएं जिसके पास है उसकी तकदीर की तस्वीर कैसे होगी? श्रेष्ठ होगी। तो कौन सी तीन है? पहला सदा स्मृति स्वरूप, दूसरा भाई भाई की वृत्ति, तीसरा संपूर्ण पवित्र दृष्टि। तो स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। तो मूल में ये तीन बातें हैं, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। इन तीनों विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती है। देखो, आपको किसी का फोटो भी निकालो और उसका मन भटक रहा है, वो फोटो की तरफ नहीं देख रहा है या अपने ही परेशानी में है, तो उसका चेहरा कैसे दिखाई देगा? क्योंकि उसकी स्मृति गलत है अभी, परिस्थितियों का व्यर्थ चिंतन है अभी। तो फिर वृत्ति और दृष्टि भी बदल जाएगी उसकी, तो उसकी तस्वीर कैसे निकलेगी? और कोई अंदर से स्मृति स्वरूप है, बहुत हर्षित है, अपने भाग्य का चिंतन कर रहा है, अपने अचीवमेंट्स को या अपनी प्राप्तियों को देख रहा है, सोच रहा है, उसकी वृत्ति और दृष्टि कैसी, फिर उसकी तस्वीर कैसे निकलेगी? तीसरे बाबा कहते हैं इन तीनों विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक व फलक तस्वीर में दिखाई देती है। अगर ये तीनों ही बातें युक्ति युक्त व श्रेष्ठ है और ये यथार्थ है, तो ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली
सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे स्थूल नेत्रों के नयन चैन रास्ता चलते हुए आत्मा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, ऐसे ही ये तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्माओं को अपनी रूहानी दृष्टि व सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। जिसने अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि के ऊपर अटेंशन दिया है, सदा स्मृति स्वरूप है, मैं कौन, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, सदा मेरी हर एक आत्मा के प्रति भाई भाई की वृत्ति है, सदा मेरी दृष्टि में पवित्रता है, तो बाबा कहते हैं बाकी आत्माओं को भी ये आकर्षित जरूर करेंगी। जैसे स्थूल चित्र देहधारी बनाने में अर्थात देहाभिमान में लाने के निमित्त बन जाते हैं। स्थूल चित्र देखेंगे तो देहाभिमान आ जाता है ना, न चाहते हुए भी आकर्षित करते हैं। कच्चे ब्राह्मणों को व देही अभिमानी बनने के पुरुषार्थियों को भी आकर्षित कर देह अभिमानी बना देते हैं। जो ही फिर कंप्लेंट करते हैं कि रास्ते चलते चैतन्य चित्र व जड़ चित्र देखते हुए आत्म अभिमानी से देहाभिमानी बन जाते हैं, ऐसे ही जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षणमय बनावेंगे तो अनेक आत्माएं चलते फिरते भी देह अभिमानी से निकल देही अभिमानी बन जाएगी। आज मैं सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर रास्ते रास्ते चलते कोई ऐसा दिखाई दिया जो बहुत सुंदर है दिखने में, जैसे शारीरिक ब्यूटी है उसकी, तो इमीडिएटली क्या होता है, जो जिसका पुरुषार्थ ठीक नहीं है वो देही अभिमानी से देहाभिमान में आ जाएगा, शरीर की तरफ उसका नजर जाएगी। पर बाबा वही कहते कि जैसे ये हो सकता है उल्टा, देही अभिमानी से देह अभिमान में आना है। बाबा कहते हैं ऐसे जब आप अपनी रूहानी चित्र को आकर्षणमय बनावेंगे तो बाबा कहते कि आपकी देह अभिमान से देही अभिमानी स्थिति हो जाएगी, जो दादियों ने प्रैक्टिस की। और इसलिए दादियों को देखते भी हमें क्या याद आता था, मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है। तो दादियों का आकर्षण जो था वह हमें देह अभिमान से देही अभिमानी बनाता था। बाबा कहते ऐसी प्रैक्टिस हमें करनी है। जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्रों में इतनी रूहानी आकर्षण नहीं है? अब यही चेक करना है कि मेरी तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बना है। किसका चित्र निकाल रहा है बाबा? हाँ, बाबा आत्मा का चित्र निकाल रहा है, फिजिकल फीचर्स नहीं दिखाई दे रहे। बाबा आत्मा को देखकर कह रहा है स्मृति वृत्ति और दृष्टि को चेक करो, उसको आकर्षणमय बनवाओ, तब अनेक आत्मा एक तो आकर्षित होगी आपकी तरफ और दूसरा देह अभिमान से निकल देही अभिमानी बन जाएंगे। जो कल या परसों की मुरली में था ना, साकार मुरली में, अभी सबको क्या बताओ कि देह अभिमान छोड़ो। लेकिन अगर मैं खुद देह अभिमान में हूं तो मैं दूसरों को बता नहीं सकता, या बताने के बाद भी मेरा इम्पैक्ट नहीं होगा। और इसलिए बाबा कहते आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपनी रूहानी तस्वीर को आकर्षणमय बनाओ, तो दूसरे भी आकर्षित हो जाएंगे। तो इस रूहानी चित्र में अगर इन तीन विशेष बातों में से एक की भी कमी है, स्मृति ठीक नहीं है या दृष्टि या वृत्ति ठीक नहीं है, तो वो वैल्यूएबल नहीं गिना जाएगा। जैसे स्थूल चित्रों में भी आंख, नाक, कान आदि कोई भी एक चीज यथार्थ नहीं होती है तो चित्र की वैल्यू कम हो जाती है। चाहे सारा चित्र कितना भी सुंदर हो, लेकिन मुख्य फेस में अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो चित्र बेकार हो जाता है, या फिर उसको उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। ऐसे ही अभी सुनो, ऐसे ही यहां भी इन तीन विशेषताओं में से एक की भी कमी है तो प्रारब्ध व प्राप्ति के समय में तीन विशेषता जो बताई, स्मृति स्वरूप, दूसरा भाई भाई की वृत्ति, तीसरा पवित्र दृष्टि,
तो इन तीन विशेषताओं में से एक की भी कमी है, तो प्रारब्ध व प्राप्ति के समय में से आधा समय कम हो जाता है। प्रारब्ध व प्राप्ति कहाँ है? वो सत्युग में है ना। लेकिन बाबा कहते उसमें से भी क्या कम हो जाएगा? आधा समय कम हो जाता है। अर्थात 16 कला से 14 कला हो जाने से आधी वैल्यू हो गई ना। ये पवित्रता ही खंडित हो जाएगी उस आत्मा की ना। चाहे फिजिकली पवित्र है लेकिन दृष्टि वृत्ति में पवित्र नहीं है। अगर वृत्ति भाई भाई की नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर देहाभिमान तो है। पवित्र दृष्टि नहीं है तो अपवित्रता तो है। तो डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए? बाबा कहते 16 कला से 14 कला। इसीलिए इन तीनों ही बातों की हर समय चेकिंग चाहिए। मेरी स्मृति कौन सी है, मेरी दृष्टि कौन सी और मेरी वृत्ति कौन सी। अच्छा, तो क्या ऐसी चेकिंग करते हो? हम्म, ये सब गड़बड़ होने के बाद सब याद आता है, अरे मेरी स्मृति ठीक नहीं थी, अरे मेरी वृत्ति दृष्टि ठीक नहीं थी। क्या चेकिंग का यंत्र जानते हो? यंत्र द्वारा ही तो चेकिंग करेंगे ना। तो वो कौन सा यंत्र है जिससे अपने को चेक कर सको? कौन सा यंत्र है जिससे हमें चेक करना है अपने तीन बातें? हमारी तस्वीर को चेक करना है। यंत्र है बुद्धि। लेकिन दिव्य बुद्धि का नेत्र ब्राह्मण बनते ही दे देते हैं। बाबा तो इमिजिएटली दे देता है दिव्य बुद्धि का नेत्र। जैसे ऐसे कई लौकिक कुल होते हैं जहां जन्म लेने से ही युद्ध में व हिंसा में प्रवीण बनाने के लिए बचपन से ही तलवार के बजाय चाकू लाठी चलाना सिखलाते हैं। पहले जमाने में ऐसा होता था ना, जिससे कि उनको अपने शूर वीर कुल की स्मृति रहे। तो बाप दादा भी हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए व माया को परखने के लिए ये दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं। लेकिन जन्मते ही कौन सी सौगात मिली बाबा से? दिव्य बुद्धि का नेत्र। लेकिन दिव्य बुद्धि के बजाय जब साधारण लौकिक बुद्धि वाले बन जाते हैं तब माया को परख नहीं सकते। लौकिक बुद्धि वाला बनना माना मैंपन मेरापन आ जाना। उससे परे गए भाई भाई की वृत्ति, पवित्र दृष्टि रखी तो अलौकिकता आ गई। फिर परख सकेंगे माया को। नहीं तो बाबा कहते फिर माया को परख नहीं सकते, वह माया के वार से बच नहीं सकते, वह अपनी चेकिंग कर नहीं सकते। तो पहले ये देखो कि क्या अपना दिव्य बुद्धि नेत्र अपने पास कायम है। पहली चेकिंग तो ये होनी चाहिए कि बुद्धि ठीक तरह से काम कर रही है नहीं। कई दिव्य बुद्धि नेत्र पर माया के संग दोष व वातावरण का प्रभावशाली जंक लगा नहीं लग रहा है। वह कोई डिफेक्ट तो नहीं कर रहा है। चेक करो कहाँ दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र पर माया के संग दोष व वातावरण का प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रहा है। वह कोई डिफेक्ट तो नहीं कर रहा है। बुद्धि इन्फ्लुएंस्ड हो रही है कलयुग से। चेक करो। तो अपनी ऐसी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए मुख्य तीन विशेषताओं को भरने के लिए तीन शब्द याद रखो। 2 हफ्ते पहले भी बाबा ने इसमें से कुछ शब्द उच्चारण किए थे। कौन से तीन शब्द? पहला, निर्वाण स्थिति में होना है। दूसरा, निर्माण बनना है। और तीसरा, निर्माण करना है। निर्वाण, निर्माण और निर्माण, अर्थात मान से परे। ये तीन शब्द स्मृति में रखो तो तकदीर की तस्वीर आकर्षणमय बन जाएंगी। चलते चलते इन तीन बातों की कमी हो जाती है। निर्वाण स्थिति में कम रहते हैं। निर्वाण माना वाणी से परे कम रहते हैं। तो वाणी में सहज और रुचि से आते हैं। किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है बातें करना। फिर कभी कभी ज्ञान की बातों से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे वो बातें बह जाती है, अज्ञान में चली जाती है। खुद का टाइम वेस्ट, दूसरों का टाइम वेस्ट, खुद की एनर्जी वेस्ट, दूसरों की एनर्जी वेस्ट। और फिर कहाँ पर झरमुई झगमुई हो गई तो पाप भी चढ़ जाता है। और इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं?
किसी किसी को ये आदत है वाणी में आना। जितनी वाणी से लगन है, उतनी वाणी से परे स्थिति में स्थित होने की लगन व रस कम अनुभव करते हैं। तो ये हो गया पहला, निर्वाण स्थिति में स्थित रहना। दूसरा, निर्माण बनने के बजाय अनेक प्रकार के मान, देह का, पोजीशन का, गुणों का, सेवा का, सफलता का, व अनेक प्रकार के मान सहज स्वीकार कर लेते हो और स्वीकार करने की इच्छा में रहते हो। कितनी वंडरफुल बात है। निर्माण, मुझे मान शान नहीं चाहिए, ऊपर से बोलेंगे भी, लेकिन अंदर ही अंदर इच्छा क्या है, एटलीस्ट कोई मेरी प्रशंसा तो करे, अरे इनकी मदद की ना, एटलीस्ट कोई थैंक यू तो बोले, अरे रास्ते में मिलते ना तो एटलीस्ट कोई मुस्कुराए, तो ये भी मान की अपेक्षा है। मैंने इनको घर पे बुलाया था, अभी तक इन्होंने फोन भी नहीं किया, अभी तक बुलाया भी नहीं है मुझे घर पर, ये भी मान की अपेक्षा है। कहीं पर गुण मेरे अच्छे हैं, सेंटर पर मेरी वाह वाह होनी चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, ये गुणों का मान है। अरे मैंने इतने आत्माओं को ज्ञान दिया, अभी मेरे वैल्यू होनी चाहिए कि देखो मैंने इनको ज्ञान दिया। तो ये होता है मान शान की अपेक्षा। तो कहीं कहीं पर स्वीकार भी कर लेते, कोई प्रशंसा करता है तो अपने आप को बोलते हाँ मैंने अच्छी सेवा की। मैंने कहा कि वो तो बाबा ने करवाई ना। लेकिन बाबा कहते हैं एक तो स्वीकार करना भी गलत है, या इच्छा रखना कि मैं स्वीकार करूं, तो वो भी गड़बड़ वाली है। तो आप मान के जिज्ञासु हो, इसीलिए स्वमान का कोर्स अभी तक समाप्त नहीं कर सकते हो। जब ये जिज्ञासु रूप रूप समाप्त होता है, तब ही स्वमान की स्थिति स्वतः और सदा रहती है। हम्म? मान स्वमान को भुला देता है। मुझे मान चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, जो ऐसे कहता है वो कभी भी खुद को रिस्पेक्ट नहीं देता है, ये उसका अर्थ है। और जो खुद को रिस्पेक्ट नहीं देता, उसका कहीं ना कहीं अपमान जरूर होता है। तो बाबा कहते हैं मान स्वमान को भुला देता है। ऐसे ही निर्वाण हो गया, निर्माण हो गया, ऐसे ही नव निर्माण करने के बजाय या कंस्ट्रक्शन के बजाय डिस्ट्रक्शन कर देते हो। कैसे? अर्थात नव निर्माण के बजाय कभी कभी कोई की स्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हो। देखो मेरे अगर बहुत ज्यादा बोलने की आदत है या मेरे मान शान की आदत है, तो मैं ऐसी चीजें बोलूंगा उस आत्मा को कि कहीं ना कहीं उसकी स्थिति नीचे आ जाएगी। तो मैं एक्चुअली, मेरा पर्पस क्या है बाबा के ज्ञान में, कि मैं खुद भी ऊंचा उठूं, दूसरों को भी ऊंचा उठाऊं। लेकिन अभी क्या कर रहा हूं मैं, खुद मान शान की अपेक्षा में हूं, तो दूसरों की स्थिति भी गिराने के निमित्त बन रहा हूं। तो माना कंस्ट्रक्शन के बजाय क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन। तो सदैव हर कर्म में व हर संकल्प में चेक करो कि ये संकल्प, बोल व कर्म क्या नवनिर्माण के निमित्त है। मेरा ये जो संकल्प चल रहा है, बोल चल रहा है, या फिर जो कर्म मैं कर रहा हूँ, क्या वो सबको एलिवेट करने वाला है, ऊंचा उठाने वाला है, या नीचे गिराने वाला है। ऐसी स्टेज रखने से सर्व विशेषताएं स्वतः ही आ जाएंगी। तो ये है वर्तमान समय पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति। कौन से तीन शब्द याद रखने हैं, निर्वाण, निर्माण और निर्माण। निर्वाण माना वाणी से परे, ज्यादा वाचा में आना नहीं है। निर्माण माना कोई भी मान शान की अपेक्षा नहीं। और निर्माण माना विश्व के भलाई के लिए हमें कुछ न कुछ क्रिएटिव रहना है, तो नव निर्माण करना है। तो ये है वर्तमान समय पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति। मधुबन निवासियों की रिजल्ट अच्छी रही, मेजॉरिटी स्नेह और सहयोग में अथक सेवाधारी रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। महिमा योग्य तो बने हो, जो स्वयं बाप दादा महिमा कर रहे हैं। तो अब आगे क्या करना है, मधुबन निवासियों को और सब आत्माओं को एक विशेष व्रत लेना चाहिए। कौन सा व्रत? यही लेना है कि हम सब, सभी ध्यान से सुनो, कौन सा व्रत है, हम सब एक मत, एक ही श्रेष्ठ वृत्ति, एक ही रूहानी दृष्टि और एक रस अवस्था में एक दो के सहयोगी बन, शुभ चिंतक बन,
शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए, अनेक संस्कार होते हुए भी एक बाप समान सतो प्रधान संस्कार व स्वभाव में रहने वाला स्वभाव बनाने का किला मजबूत बनावेंगे। क्या क्या है व्रत में? एक मत में रहना, एक श्रेष्ठ वृत्ति, एक रूहानी दृष्टि, एक रस अवस्था, एक दो के सहयोगी, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए और अनेक संस्कार होते हुए भी, मालूम है सबके अलग अलग संस्कार हैं, ये होते हुए भी एक बाप समान सत्व प्रधान संस्कार और स्व के भाव में रहने वाला स्वभाव बनाने का किला मजबूत बनावेंगे। ये है व्रत। तो क्या स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति यह व्रत लेने की हिम्मत है? स्वयं के प्रति तो प्रवृत्ति में रहने वाले और वातावरण में रहने वाले भी करते हैं। मधुबन निवासियों में न सिर्फ स्वयं के प्रति, साथ ही संगठन के प्रति भी व्रत लेने की हिम्मत चाहिए। ये मधुबन वरदान भूमि की विशेषता है। समझा? जैसे अभी हिम्मत का प्रत्यक्ष फल दिखाया, ऐसे ही एक दो को सावधान करते हुए और एक दो के सहयोगी बनते हुए इस व्रत को साकार रूप में लाने में सफल हो जाएंगे। इस आधार पर ही बाबा कहते जनवरी में प्राइज मिलेगी। इतने समय में सबूत देना मुश्किल है क्या? साकार रूप द्वारा व अव्यक्त रूप द्वारा शिक्षा और स्नेह की पालना कितने समय ली है? हम सभी तो बाबा की पालना ले रहे हैं। तभी बाबा क्या कहता, पालना लेने के बाद अन्य आत्माओं की पालना करने के निमित्त बन जाते हैं। तो क्या ऐसी पालना करने के निमित्त बने हो या अभी तक लेने वाले ही हो? स्पेशली जो पुरानी आत्मा है, जो 2-3 साल से ये ज्ञान सुन रही है, उनकी ड्यूटी क्या होती है कि अभी हमें भी दूसरों को संदेश देना है, दूसरों की पालना करनी है। तो अभी तो पुरानों को आने वाले नए बच्चों की पालना करनी चाहिए, अर्थात अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा और स्नेह द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोगी बनाना है और इसी कार्य में दिन रात बिजी रहना चाहिए। तो पालना का प्रैक्टिकल रूप रिटर्न में देना है। अच्छा, ऐसे सपूत बच्चे अपनी तकदीर की तस्वीर अपनी धारणाओं द्वारा दिखलाने वाले, सदा मूल मंत्र और यंत्र को कर्तव्य में लाने वाले, बाप दादा के समान हर सेकंड और हर संकल्प सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति लगाने वाले, सदा स्व के भाव में रहने वाले, बाप दादा समान श्रेष्ठ संस्कार अर्थात अनादि और आदि संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले, हर संकल्प और हर समय को सफल बनाने वाले सफलता मूर्त सितारों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। चलो कुछ क्षण बाबा को याद करते फिर पॉइंट शेयर करेंगे।